नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल टीसीएस पे। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जहां हिस्ट्री पूछी जाती है, आइए करते हैं। मैं आपको एशियंट मिडवल मॉडल तीनों के कराऊंगा और व्याख्या पे भी आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई। तो आइए चारों देखते हैं। किप्स प्रस्ताव आपका 1942 में आया था। माउंटबेटन योजना आपकी 3 जून 1947 में आया था। इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था। साइमन कमीशन आपका गठन हुआ था 1927 में और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ये आपका 24 मार्च 1946 को गठित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही है। सबसे पहले साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है आपका, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विचारधारा किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, सांख्य दर्शन। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के आपके जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है और न्याय के कौन है आपके, तो गौतम ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी है। यहीं पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, यहीं पे सबसे ज़्यादा शिष्य हुए और यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षावास भी किया इन्होंने। वैशाली में इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और कौशाम्बी आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, दादा भाई नौरोजी। कब चुने गए थे, 1892 में, उदारवादी पार्टी की तरफ से। गोपाल कृष्ण गोखले आपके 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी और जिन्ना दोनों के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, विशेषता या इसे झेलम कहते हैं और इस युद्ध को हाइडेस्प्रीस का युद्ध भी कहते हैं। परुषणी का नाम है रावी नदी, विपाशा का व्यास, अश्कनी का क्या है, चिनाब। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, उरीवेला, जिसे बौद्ध गया कहते हैं। यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ऋषिपत्तनम, सारनाथ या मृगदव, यहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पीड तेज लग रही हो तो बताइएगा, तो अगली बार से मैं भी धीरे रखूँगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अहरार आंदोलन 1906 कहाँ चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, शतपथ ब्राह्मण। ये किसका है, यजुर्वेद का है। ऐत्रेय आपका ऋग्वेद का है। अथर्व का गोपद है। जपालोपनिषद में आपका क्या मिला है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। रत्नियों की कुल संख्या कितनी थी, 12, राजा सहित। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, इब्न बतूता। इसने रहला लिखी है अरबी भाषा में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में आया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था, ये फारस का था। अलबरूनी आपका मोहम्मद गजनवी के समय था, इसने तारीख़ हिंद लिखी है अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, नासिरुद्दीन महमूद। बलबन, रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है। इल्तुतमिश आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे दिल्ली सल्तनत का। इसने सबसे पहले मकबरा मदरसा की स्थापना करवाई और शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और कई विभागों की स्थापना कराई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है।